एक तरफ अरविंद केजरीवाल 2024 की तैयारियों में जुटे हैं, हरियाणा पर फोकस कर रहे हैं, पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इस सब के बीच में वो बीजेपी को बीजेपी के अंदाज में जवाब देते दिखाई दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर यही दिखाता है कि बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी एक ताकत के तौर पर दिखाई दे रही, क्योंकि अन्य दूसरे दल आपसी उठापटक से जूझ रहे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी तो ये तक कह चुकी है कि उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की जो बातें चल रही थी या कयास लगाए जा रहे थे, उनको लेकर आम आदमी पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि देश में 80% से ज्यादा सरकारी स्कूल कबाड़ खानों से भी बदतर हैं। केजरीवाल के स्कूलों को कबाड़ खाना कहे जाने वाले बयान पर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने तीखा पलटवार किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पत्र को लेकर कहा कि देश के एक राज्य का जिम्मेदार व्यक्ति स्कूल को कबाड़ खाना बोले तो ये बहुत दुख की बात है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बयान बहादुर होते हैं, बयान को अपना काम समझते हैं। इस चिट्ठी में सरकारी स्कूलों को कबाड़ खाना कहा गया है, जो कि बेहद दुख की बात है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने दिल्ली के स्कूलों की स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि वो जिन स्कूलों को लेकर फख्र करते हैं उनकी स्थिति देश के स्कूलों की गुणवत्ता के राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अरविंद केजरीवाल के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि शराब खाने में व्यस्त लोग कबाड़ खाना कहें तो दुर्भाग्य है। दिल्ली में केंद्र सरकार क्या खर्चा करती है इसके बारे में भी बताया गया। इससे पहले केजरीवाल ने यह भी कहा था कि 14,500 स्कूलों को आधुनिक करने का प्रधानमंत्री का फैसला समंदर में एक बूंद के बराबर है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दिल्ली में राज्य का खर्चा केंद्र सरकार करती है। इन लोगों के सत्ता में आने के बाद सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट घटा है। आम आदमी पार्टी ने 2015 में कहा था कि 500 मॉडल स्कूल बनाएंगे और आरटीआई की रिपोर्ट से पता चला कि 7 से 8 सालों में सिर्फ 63 स्कूल ही खोले गए हैं, यानी दिल्ली में विद्यार्थी घटे ही, स्कूल भी नहीं खुले। नेशनल असेसमेंट सर्वे 2021 में सभी स्तरों पर दिल्ली के स्कूल राष्ट्रीय औसत से काफ़ी पीछे रहे। वो जिन स्कूलों की गुणवत्ता की बात करते हैं उन स्कूलों में वर्ष 2020-21 के बाद एक भी शिक्षक और प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं की गई। प्रधान ने कहा कि यह स्थिति तब है जब दूसरे राज्यों के मुकाबले दिल्ली का खर्च कई क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं है। स्कूलों में नहीं हो रही है शिक्षकों की भर्ती, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेशनल असेसमेंट सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 1600 स्कूलों पर सर्वे किया गया, जिसमें 10,000 टीचर्स ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी पीछे हैं। दिल्ली में 10वीं कक्षा में राष्ट्रीय औसत 40 है तो इनका 39 है। वहीं स्कूलों में एक भी शिक्षक और नए प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में भी सरकारी कर्मियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार की 14,500 स्कूल अपग्रेड करने की योजना पर प्रधानमंत्री मोदी को जो चिट्ठी लिखी थी उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरअसल एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि देश में 10 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। इस तरह से सभी स्कूलों को ठीक करने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा आपसे आग्रह है कि 14,500 नहीं, सभी 10 लाख सरकारी स्कूल ठीक करने की योजना बनाएं। केजरीवाल ने खत को ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी को मेरा पत्र। उन्होंने 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान किया, बहुत अच्छा है, लेकिन देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। इस तरह तो सारे स्कूल ठीक करने में 100 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा। आपसे अनुरोध है कि सभी 10 लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने का प्लान बनाया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि 1947 में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। देश आज़ाद होते ही सबसे पहले हमें भारत के हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल खोलने चाहिए थे। कोई भी मुल्क अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बिना तरक्की नहीं कर सकता। हमने ऐसा नहीं किया। ज़्यादा दुख की बात यह है कि अगले 75 साल भी हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर ध्यान नहीं दिया। क्या भारत अब और वक्त बर्बाद कर सकता है? देश के हर सरकारी स्कूल में शानदार शिक्षा की व्यवस्था के बिना हमारा देश विकसित देश नहीं बन सकता। दिल्ली सरकार और उनके मंत्री अक्सर केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की सराहना करते रहते हैं। अभी जब शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी की जमकर आलोचना हुई, कई गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे, तो उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने अपने शिक्षा मॉडल को सामने रखा। ये भी कहा गया कि शिक्षा नीति या शिक्षा मॉडल को देखकर घबराई हुई बीजेपी ने इस तरह के काम किए। केंद्र सरकार शिक्षा मॉडल के बढ़ते प्रभाव को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। ये भी आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से कई मंचों पर कहा गया है।
शिक्षा नीति की बात करें तो जब से केजरीवाल सरकार में आए हैं, दिल्ली में मनीष सिसोदिया खुद इस काम को देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, और वो शिक्षा नीति को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल अब जब हरियाणा के दौरे पर हैं तब भी उन्होंने शिक्षा नीति की बात की, वो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। पंजाब के चुनाव में क्या दिल्ली मॉडल चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल था चुनाव के दौरान। दिल्ली मॉडल चल गया, लोगों को पसंद आया। इसको मुफ्त रेवड़ियों वाला मॉडल भी कई लोग कह देते हैं, या बीजेपी की तरफ से कई लोग कहते हैं। साथ ही साथ में ये भी कहा जाता है कि शिक्षा मॉडल की सिर्फ आड़ ली जाती है, हकीकत में शराब नीति को प्रमोट किया जा रहा है, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। इस सब के बीच में शिक्षा मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो आम आदमी पार्टी अपनी ताकत के तौर पर सामने रखना चाहती है। लिहाजा जब 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की बात प्रधानमंत्री ने कही तो तुरंत इस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल ने लपका। उन्होंने बाकायदा एक ओपन लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा और कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप 14,500 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन देश में तो 10 लाख स्कूल हैं। अगर आप 10 लाख स्कूलों को इसी तरह अपग्रेड करेंगे तो 100 साल का समय लग जाएगा। इसलिए सभी 10 लाख स्कूलों को अपग्रेड करने पर विचार होना चाहिए। शिक्षा मॉडल को लेकर आप और बीजेपी नेताओं के बीच कई बार इस तरह की बहस देखने को मिली है, और जब जब बात शिक्षा की आती है तो अरविंद केजरीवाल उसे अपने पक्ष में भुनाते दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में भी शिक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, और अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें कई बार उन्होंने मुद्दों की बात, जमीनी तौर पर चीज़ों को बेहतर करने की बात, इस तरह की बातें कही थी। वो जिस समय अन्ना के आंदोलन में थे तब भी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा को बेहतर करने की के बारे में बातें करते दिखाई देते थे। ये वो सारे पहलू हैं जिन्हें उन्हें अपनी राजनीति में कहीं ना कहीं दिखाना होता है, और उसमें शिक्षा नीति उनका सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, जिसको वो आने वाले चुनाव के पहले भी आजमाते दिखाई देंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।